नमस्कार दोस्तों आज फिर बैठे हैं बात चर्चा वही एक बार फिर से जो कि पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरे पंजाब में, पूरे पठानकोट में क्षेत्र में जिसकी चर्चा घर घर में हो रही है, अर्थात कोविड-19। आज हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए विशेष तौर पर व्यापार मंडल पठानकोट के चीफ ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी सरदार दीपेंद्र अरोड़ा जी हैं। दीपेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी सर। दीपेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के रूप में पूरे विश्व में सामने आया है, ये क्या है? किस तरह से ये इतना खतरनाक, क्योंकि बीमारियां तो वैसे काफ़ी विश्व में पूरी कई और भी फैली हुई हैं, लेकिन ये इस तरह से महामारी या इतनी खतरनाक रूप कैसे ले लिया इसने? देखिए सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक टिपिकल टाइप ऑफ वायरस है जो कि अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी बुरी तरह से फैला हुआ है और भारत भी इससे अछूता नहीं है सर। इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही टाइम पे जो लॉकडाउन का डिसीज़न लिया था वो बहुत ही सही निर्णय था। उसका इम्पैक्ट आप आज देख रहे हैं कि 2 महीने हो गए हैं, उस कोरोना कोविड-19 का बहुत अधिक इम्पैक्ट हमारी कंट्री में अभी तक नहीं आया। और अगर हम अपने बेसिक्स पे वर्क करें, सरकार की दी हुई दिशा निर्देश को माने, WHO की गाइडलाइंस को माने, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क को वियर करना, इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ख्याल रखें तो इस बीमारी से निश्चित रूप से बचा जा सकता है सर, अगर बात पठानकोट की हम करें तो स्टार्टिंग में काफ़ी पेशेंट्स यहाँ से आए, आसपास के डिस्ट्रिक्ट से। हमारा पहले तो ग्रीन जोन में थे हम, लेकिन उसके बाद पेशेंट्स आए, लेकिन उसके बाद रिकवरी भी बड़ी जल्दी हुई। तो क्या कारण हो सकता है कि, क्योंकि आप एक मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो क्या कारण हो सकता है कि इतनी जल्दी रिकवरी हमारे पेशेंट्स ने जो कर ली? इसमें सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे माननीय MLA साहब अमित विज जी को, जिसका इसमें बहुत ही अधिक योगदान रहा। उन्होंने बहुत पर्सनल इंटरेस्ट लेके DC साहब के साथ मिलके पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसको बहुत सही तरह से मॉनिटर किया, समय समय पर गाइडलाइंस जारी की और उसका पठानकोट वासियों ने बहुत अच्छी तरह से पालना भी की। और अगर इसमें हम डाटा पठानकोट और इंडिया का देखें तो सबसे बड़ी एक चीज़ जो निकल के सामने आती है कि डेथ रेशियो जो इंडिया में है, इट इज़ 3.3%। अदर कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली बहुत कम है और रिकवरी रेट 29% है, जो अदर कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली बहुत फास्ट है। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे यहाँ पे इस कोरोना का इतना इम्पैक्ट अभी नहीं आया सर। तो पता जी, आप एक कोरोना की जो फ्रंट लाइन है, वॉरियर्स जिनको हम कह रहे हैं, उस लाइन से भी जुड़े हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं। तो इस लाइन से जुड़े होने के नाते मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताएं कि वो किस तरह से कोरोना से बचाव कर सकें, क्योंकि वैक्सीन तो अभी तक आई नहीं। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि वैक्सीन के आने के कब तक चांसेस है और इससे कैसे बचाव तब तक किया जाए? देखिए सर, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में आने में समय तो लगता है सर। काफ़ी रूमर्स मार्केट में है, बट इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी भी वैक्सीन आने में 6 मंथ से ज़्यादा का पीरियड लगेगा। इसकी ट्रायल्स अभी चल रही हैं, 5 कंट्रीज़ इसकी ट्रायल कर रही हैं, बट एटलीस्ट 6 मंथ्स के बाद ये वैक्सीन आ पाएगी। और जब तक ये वैक्सीन नहीं आ जाती, तब मैंने पहले भी बताया कि जो बेसिक्स हैं, सोशल डिस्टेंसेस, हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क, इन छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल इसके ऊपर आप कंसंट्रेट करें और इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें, बिकॉज वी हैव टू लिव विद दिस वायरस। और उसके अलावा हमारे पास अभी कोई हल नहीं है सर। देखने में आ रहा है कि काफ़ी दूर दराज के क्षेत्र हैं, गांव क्षेत्र हैं, वहाँ भी सैनिटाइज़र लोग यूज़ कर रहे हैं, मास्क यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एक जो विशेष बात है कि कई शॉपकीपर, मेडिकल स्टोर वाले इसको ज़्यादा रेट्स पर बेच रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों को इसके बारे में काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं केमिस्ट के बारे में ये कहूँगा कि वो भी इक्विवेलेंट एट प्रेजेंट वैरियर्स हैं और एक फ्रंट लाइन डिफेंस टीम की तरह हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं। इंडिया के अंदर क्या चीज़ है सर कि जो प्रोडक्ट की MRP है वो यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट निर्धारित करता है और उसी MRP के ऊपर केमिस्ट या अदर कमोडिटीज़ अपना सामान सेल करती हैं। कोई डाउट नहीं कि अचानक इस पैंडेमिक की वजह से सैनिटाइजर्स और मास्क की डिमांड एकदम से उठकर आई। गवर्नमेंट ने बहुत सही समय पर निर्णय लिया और इसको ड्रग प्राइस कंट्रोल के अंडर ले लिया। ड्रग प्राइस कंट्रोल के अंडर जो उसकी MRP है वो सरकार निर्धारित करती है और एक बार जब MRP फिक्स हो गई 50 पैसा पर ml के हिसाब से, तो जो उसी रेशियो के हिसाब से ये MRPs का स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। मास्क की MRP 10 रुपीज़ है 3 प्लाई की। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई भी केमिस्ट, ना तो उसकी ऐसे कोई राइट बनता है कि वो बेचे और ना ही कोई ऐसी हमारे नोटिस में अभी तक कोई ऐसा केस आया कि कोई भी MRP से ऊपर ये सामान बेच रहा है। इवन हमारी शॉप्स के बाहर अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर प्राइस लिस्ट लगी हुई है सैनिटाइजर और मास्क की लेके। तो लोग एजुकेटेड हैं, आते हैं, प्राइस लिस्ट चेक करें, उससे ऊपर अगर कोई बेचता है तो हमारे नोटिस में जरूर लेके आए सर।
सर अगर कोई ऐसा पाया जाता है करता हुआ तो एसोसिएशन या जो आपके पूरे ग्रुप्स बने हुए हैं उस पर क्या कोई कार्रवाई करेंगे? सर मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये अपील करूंगा कि ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में कोई अगर व्यापारी इस तरह का कोई वर्क कर रहा है तो बिल्कुल कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ और यकीन दिला रहा हूँ कि ऐसा हमारे शहर में बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इन 2 महीनों में कोई हमारे नोटिस में ऐसा कोई केस आया है। सर कहने में आ रहा है कि सोशल मीडिया पे बड़ी बात चली कि ये जो वर्ष है वह कमाने का नहीं, पैसा कमाने का नहीं, बल्कि सेवा करने का है। तो इस दौरान आपकी एसोसिएशन द्वारा या आप द्वारा कुछ लोगों की, ज़रूरतमंदों की मदद की गई? देखिए सर, मैं भी व्यापार मंडल पठानकोट के साथ जुड़ा हूँ और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा चेयरमैन वेद प्रकाश जी को और प्रधान नरेश अरोड़ा जी को, जिनकी रहनुमाई में हमने काफ़ी किट्स, जो फूड किट्स बनाकर और जो वाकई डिज़र्विंग एरियाज़ थे, सोडी साहब, सुनील जी, राजेश जी, भरत महाजन जी, राजेश पुरी जी हमारे साथ रहे और हम सब ने मिल के जहाँ वाकई ज़रूरत है, जहाँ पर सरकार हमें लगता कि नहीं पहुँच पा रही उन कॉलोनीज़ तक, उन अपने लोगों तक, वहाँ पर भी हमने जाके वो राशन जो है वो प्रोवाइड किया सर, और उनको एजुकेट भी किया है जो बेसिक्स हैं इस कोविड-19 में, जिसका हमें पालना करनी चाहिए। अरोड़ा जी, मोदी सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ का एक पैकेज जो है पूरे देश के भर के लिए दिया गया है, वो क्या किस हद तक इस कोरोना की महामारी से वित्तीय संकट बना हुआ है उसको कहाँ तक दूर करने में सहायक होगा? जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है निश्चित रूप से बहुत अच्छा निर्णय है और उनकी कोशिश भी होगी कि जो भी ज़रूरतमंद वर्ग है उनके तक इस अपना पैकेज का लाभ पहुँचे। लेकिन एक चीज़ मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि ये हमेशा एक डिबेट का विषय रहा है कि इतना पैकेज हमने घोषित किया और उसका क्या लाभ अंत में आकर लोगों को मिला। तो कुछ सरकार को ऐसा प्लान करना चाहिए कि इस पैकेज का कोई भी डिस्पर्शन जो है वो सरकारी तंत्र से होता हुआ लोगों या व्यापारियों तक नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसका उचित लाभ फिर आम जनता तक या व्यापारी तक नहीं पहुंच पाता। इसमें सरकार कोशिश करे कि जैसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते जिसमें कोई कैश ट्रांजैक्शन ना हो। अगर व्यापारी वर्ग को कोई देना चाहते हैं बेनिफिट, उनको कह दीजिए कि आपकी सपोज कीजिए 10 लाख की आप GST जमा करवाते हैं साल की, तो 10% आप रखिए। इस वक्त आप 10% रखिए, बिकॉज इस टाइम व्यापारी सबसे आगे आया हुआ है सर। उनकी दुकानें भी बंद हैं, उन्होंने अपनी सैलरीज भी प्रोवाइड करनी है, बैंकों के ब्याज भी हैं। व्यापारी इस समय एक मुश्किल स्थिति में है, फिर भी कोशिश कर रहा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे आकर इस अपना कंट्री की जो है वो हेल्प करे। उस दिन मैं एक TV पे डिबेट देख रहा था जी, बहुत अच्छी डिबेट आ रही थी। एक व्यापारी था जी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हुई थी और जो जवाल सवाब उस व्यापारी ने किए, उसने कहा कि मेरा जी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि जो भी आप ये चीज़ कर रहे हो ये सब एक पॉलिटिकल स्टंट्स हैं जिसका उचित लाभ कभी भी आज तक व्यापारियों को और लोगों तक मिडल मैन बीच में आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसे ही हो कि अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो डायरेक्ट ट्रांसफर सिस्टम से दीजिए। आप हेल्थ इंश्योरेंस कीजिए, कुछ फीस में कटौती करना चाहते हैं फीस में कटौती कीजिए। अगर इनकम टैक्स में कुछ कटौती करना चाहते हैं तो व्यापारी इतना जमा करा रहा होता है, इतने % अपनों उसको कहीं के आप रख लीजिए। पर ये जो सरकारी तंत्र से होता हुआ पहुंचता लोगों तक, वो उचित रूप से लाभ मेरे ख्याल से इतने वर्षों में मैंने नहीं देखा सर आते हुए आज तक। सर पब्लिक में इस बात को लेकर कई जगह रोष भी दिखने को मिला कि व्यापारियों ने जो है कालाबाजारी करके या दूसरी तरह रेट्स बढ़ाकर कई जगह लोगों की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। उन लोगों से आप व्यापार मंडल के नाते क्या अपील करना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम पिछले 1-7 दिन छोड़ दें तो सिर्फ 4 ही व्यापार खुले हुए थे, मेडिसिन्स का, करियाना का, सब्ज़ी का और दूध का। हम पॉजिटिव सोचें, पहले ये देखें कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये एक फ्रंट लाइन डिफेंस टीम है। किसी की फैमिली अलाउ नहीं करती कि उसका कोई भी घर का शख्स इस टाइम बाहर निकले, लेकिन अगर वो आके एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसकी वो मॉरल ड्यूटी भी बनती है तो सबसे पहले मुझसे अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है कि इस मौके पर एक मॉरल ड्यूटी बनती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सिटीज़न होने के नाते कि आप ऐसा कोई भी काम ना करें और एक जेन्युइन प्राइसेस के ऊपर सेवा भाव होनी चाहिए। और इस समय जो ज़रूरतमंद है उसको हम जो जेन्युइन प्राइसिंग के ऊपर ये प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल करवाएं सर। ब्लैक मार्केटिंग का तो इस समय सोचना भी नहीं चाहिए और वैसे भी वो लाइफ का एक हिस्सा होनी ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। सोशल डिस्टेंस को लेकर, क्योंकि व्यापारी वर्ग में या दुकानों पर यही ज़्यादा सोशल डिस्टेंस टूट रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो उसमें मैं एक सरकार से अपील करना चाहूँगा। खैर सबसे पहले तो शॉपकीपर से कोशिश करें, जैसे आपने देखा हमने शॉप के बाहर सर्कल्स बना रखे हैं 1-1 मीटर की दूरी पे, और एक लड़का डिप्यूट कीजिए, एक शॉप का सिक्योरिटी गार्ड डिप्यूट कीजिए जो IR थर्मोमीटर से चेक करे आने वाले हर अपना कस्टमर को, प्लस एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े हों। इसके अलावा मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि एक पुलिस की जो पेट्रोलिंग है, जो इनकी वो PCRs हैं, वो रेगुलर बीच में मूव करती रहें और जहाँ पे उनको शॉप पे महसूस हो कि रश इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे जाकर लोगों से अपील करें और सोशल डिस्टेंस बनाने में व्यापारी की भी हेल्प करें।
व्यापारी जो इस समय एक लिमिटेड टीम के साथ वर्क कर रहा है, अगर स्ट्रेंथ उसकी 20 की है तो 10 ही सिर्फ उसके स्टाफ मेंबर्स अभी आ रहे हैं, तो कुछ पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन या वॉलंटियर्स आगे आके उस सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए व्यापारियों की सहायता करें। ये थे हमारे साथ व्यापार मंडल से दीपेंद्र अरोड़ा जी, जिन्होंने बड़ी अच्छी तरह बताया कि कोविड-19 से किस तरह बचा जा सकता है और लोगों को और खासकर व्यापारियों वर्ग को किस तरह इसमें सहयोग देना चाहिए। मैं कैमरामैन पवन कुमार के साथ प्रिंस रंग, वंदे मातरम देवी के लिए। जय हिंद दोस्तों।